Hello students, welcome to the Adda 24/7 platform. My name is Varun Sharma. I am your quant and logical reasoning faculty, and today I am here with a session on a very challenging topic for students, which is how to attempt your mock test. सब आपसे कहते हैं प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, बट लगाना कैसे है? आप सभी लोग जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तैयारी कर रहे हो, और वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको अब तक एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने की आदत पिछले 12 सालों से है. व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरी कहानी चेंज हो जाती है. तो आज का सेशन उसी कहानी का डिस्क्रिप्शन है. जल्दी जल्दी आ जाओ और इस सेशन को शुरू कर देते हैं, राइट? और इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, तो लास्ट तक इसको देखना, काफी हेल्पफुल सेशन साबित होगा और आपको बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टिप मिलेगी, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइमलाइन. जब लोग आपसे कहते हैं या कोई भी कहता है, मैं भी कह रहा हूं कि मॉक लगाना है, जरूरी है, तो मॉक को दो पार्ट में डिवाइड करते हो. आपकी तैयारी जब भी शुरू होगी, whenever your preparation starts, it is always going to be in two phases, and both the phases, especially the second phase, is very important for any competitive examination. पहला फेज होगा आपका इनिशियल तैयारी का, जहां पे आप इनिशियल शुरुआत करोगे, जहां पे आपकी तैयारी हल्की बहुत स्टार्ट हो रही होगी. कॉन्सेप्ट समझोगे, फंडामेंटल समझोगे, बेसिक क्वेश्चंस लगाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, हमारे साथ सेशंस देखते रहोगे, अंडरस्टैंड करोगे, बुक से प्रैक्टिस करोगे, राइट? एंड यू विल बिल्ड मोमेंटम स्लोली. ठीक है? जब इनिशियल प्रिपरेशन होती है तो कोई भी मॉक्स को टच नहीं करता है. वो बोलता है भाई मॉक्स अभी लगाओ मत, और आपको यही स्टैंडर्ड बोला जाएगा. इसमें एक एडिशनल चीज आप नोट कर लो, जब भी आप इनिशियल प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ में आपको सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल है. अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे सेक्शनल मॉक्स. ये अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि सेक्शनल मॉक मतलब सब्जेक्ट वाइज मॉक, मतलब पूरा मॉक नहीं है. सिर्फ मान लो एलआर का एक सेक्शन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग का एक छोटे से सेक्शन का मॉक है ना, या प्रैक्टिस टेस्ट है, क्वांट सेक्शन का छोटा सा एक प्रैक्टिस टेस्ट है, जो एग्जाम जैसा ही होगा और उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितने एग्जाम में उस सेक्शन में आते हैं, और उतना ही टाइम मिलेगा आपको. ठीक है? ये उन एग्जाम्स के लिए तो बहुत कारगर है जहां पे सेक्शनल टाइमिंग है, लेकिन जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है जहां पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, वहां पे भी आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस में ये हेल्प करेगा. तो इस स्टेज पे सेक्शनल मॉक्स लगाने की आदत रखो, राइट? ग्रेजुअली जब आप स्टेज 2 की तरफ जाओगे, स्टेज 2 आपका फाइनल लेग ऑफ प्रिपरेशन है. ठीक है? आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, अब आप फाइनल रिवीजन की तरफ जा रहे हो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है. वंस दैट स्टेज इज अचीव्ड, यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग फुल लेंथ मॉक्स. इस टाइम पे आप पूरे लेंथ, फुल लेंथ मॉक्स लगाएंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है. लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ मॉक नहीं लगाना है बैठ करके. ऐसा नहीं कि आराम से पजामा पहन के लेटे हुए और मॉक लगा रहे हैं, नहीं. आपको पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. ठीक है? एकदम शांत जगह बैठ करके भी मॉक लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है? आप कुछ भी आइडियल कंडीशन मत क्रिएट करो. थोड़ा बहुत आसपास शोर आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, हो सकता है फाइनल के डे आप जिस सेंटर में जा रहे हो सकता है वहां पे डिस्टर्बेंसेस हो, शोर हो. तो आई एम नॉट सेइंग कि ढोल के बीच में एग्जाम दो, लेकिन कहने का मतलब है कि मॉक टेस्ट एकदम आइडियल कंडीशन एनवायरमेंट मत बनाना. ट्राई टू मिमिक और ट्राई टू सिमुलेट द एनवायरमेंट विच यू विल बी फेसिंग इन अ रियल एग्जामिनेशन सेंटर इन द रियल टाइमलाइंस ओनली. लिमिट योरसेल्फ टू दैट टाइमलाइन. ठीक है? काफी बार ऐसे मॉक्स देने की वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक टाइमर सेटअप हो जाएगा और आपको आदत पड़ने लगेगी कि इतनी देर में मेरा ये सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ है, सो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट? सो दैट विल हेल्प यू टू डेवलप दैट पोटेंशियल, दैट एबिलिटी. ठीक है? तो फुल लेंथ मॉक्स लगाना है और हमेशा इस तरीके से लगाना है, इस स्टेज में लगाना है. और याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी स्टेज कम इंपॉर्टेंट है, बट इस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा, राइट? अब एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जिसके बारे में आपको पता होगा या नहीं, बट यहां से एक आपको क्लियर पिक्चर दिमाग में बन जाएगी कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, राइट? बोर्ड एग्जामिनेशन में या जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स आप देते हो उसके लिए ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों चीजों का तालमेल बैठना बहुत जरूरी है. तो वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी. स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बहुत ही जरूरी है. तो अभी मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, एक छोटा सा एनिमेशन है आप लोगों के लिए, और साथ साथ मेरा वॉइस ओवर आता रहेगा, तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राइट? सो ट्राई टू पे अटेंशन इन दिस लॉग ऑफ द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू, राइट? सो आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन. आपको अभी, आप जब भी मॉक लगाना शुरू करोगे, इनिशियल प्रैक्टिस के टाइम पे भी आप जब सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करोगे, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी एक बहुत ही लो लेवल पे, इनिशियल लेवल पे होगी, राइट? कुछ लोगों में वेरिएशन आएगा, बट एक बेसिक लेवल पे स्पीड और एक्यूरेसी होगी. आपका फर्स्ट काम है एक्यूरेसी पे फोकस करना. यू फर्स्ट हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी. तो आप धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे.
ठीक है, अब आपने अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर दी, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ी, अभी स्पीड पे फोकस करना ही नहीं है, आप सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करो, थोड़ा सा और एक्यूरेसी इंक्रीज करोगे और उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे ले जाओगे। मतलब प्रैक्टिस करते रहो, गलत क्वेश्चंस के ऊपर काम करो, एनालिसिस करो और सही आंसर इसका निकाल के सही चीज गेज करके सही तरीके से उसको अगले मॉक में सुधारो। अभी सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करना है कि मेरे को कुछ भी करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन सही आंसर निकालना है। ये आप प्रैक्टिस के समय करोगे, आप मॉक भी नहीं लगाओगे, जब नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आप एक्यूरेसी पे फोकस करोगे। वंस आपको लगने लगेगा कि मेरी एक्यूरेसी काफी 95% से प्लस हो चुकी है, देन यू विल इंटरवीन इन दिस प्रोसेस। आप बीच में दखल डालोगे और जबरदस्ती अपनी स्पीड बढ़ाओगे, आप पुश करोगे अपने आप को स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप जबरदस्ती शॉर्ट ट्रिक्स यूज करोगे, कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश करोगे, आप दिमाग में कैलकुलेशन करने की मैक्सिमम कोशिश करोगे, राइट। शॉर्ट ट्रिक्स जो हम आपको सिखाते हैं अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे, आप उनको अप्लाई करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी चीजें आपकी होने लगेंगी और आप स्पीड को जबरदस्ती पुश करोगे। याद रखना, इसका एक साइड इफेक्ट होगा, जैसे ही आप स्पीड हल्की सी भी बढ़ाओगे आपकी एक्यूरेसी धड़ाम से गिर जाएगी, और ये होगा आपके साथ। जो लोग ऑलरेडी मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है ये बात, दे कैन वाउच फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से। जब आप स्पीड थोड़ी सी भी छेड़ोगे जबरदस्ती में, एक्यूरेसी गिरने लगेगी, आप सिली मिस्टेक्स करोगे एंड यू विल एंड अप मेकिंग एरर्स व्हिच विल कॉस्ट यू योर मार्क्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। एक बार आप इस सेटअप में पहुंचोगे, फिर धीरे धीरे आपको साइमल्टेनियसली काम करना है। आपको एक बेस्ट ऑप्टिमम सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पे स्पीड और एक्यूरेसी साथ साथ आगे बढ़ती रहे और एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाए, जो आपका स्वीट स्पॉट है, जहां पे स्पीड भी आपके हिसाब से मैक्सिमम है, इससे तेज नहीं जा सकते, और एक्यूरेसी भी आपके हिसाब से मैक्सिमम है, और दोनों के बीच में एक वेल सेटल्ड बैलेंस बन चुका है। So the concept of speed and accuracy is extremely important in any competitive examination whatsoever. Keep that in mind. So you have to divulge here, you have to create a two path here. आप जो स्कूल के लिए एग्जाम्स लिखते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, बट उनका क्राइटेरिया, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका अप्रोच डिफरेंट है। ये अप्रोचेस आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना है, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू इज, एक मॉक को अटेम्प्ट, जो क्वेश्चन की जो सेशन की शुरुआत मैंने की थी, मैंने आपसे बोला था कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये उसी की बात है। ऐसी कई स्ट्रेटेजीज आप खुद डिवाइस कर सकते हो। मॉक को एज एन एक्सपेरिमेंट यूज किया करो। जब भी आप मॉक अटेम्प्ट करोगे, उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह अटेम्प्ट करो कि आज मैं ये स्ट्रेटेजी ट्राई करूंगा, आज मैं ये ट्राई करता हूं, जो मेरे लिए ये बेस्ट है, शायद ये काम करेगा। कीप एक्सपेरिमेंटिंग टिल यू हिट दैट स्वीट स्पॉट वेयर यू रियलाइज दैट दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी, and use that, practice that hundreds of times and use that in your final competitive examination. It is going to work wonders because that stress is going to go away when you are sitting in that examination hall. One of the strategies, एक strategy जो मैं अक्सर बताता हूं अपने बच्चों को, वो है 1 2 3 मेथड। इसमें 3 राउंड में आपको अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है, राइट। 3 राउंड में आपको अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करना है। आपका देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी एक एग्जामिनर बनाता है तो उसको स्टूडेंट्स की जनरल मेंटालिटी पता होती है, राइट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप उठाओगे, मोस्टली अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा स्प्रेड देखोगे, टुवर्ड्स द एंड, जहां एंड हो रहा है एग्जाम, वहां पे थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और टुवर्ड्स द स्टार्टिंग जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब डिफिकल्ट, मॉडरेट ऐसे क्वेश्चंस स्टार्ट में ज्यादा होंगे, थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस जो है वो एंड में होते हैं। इस वजह से क्या होता है, बच्चों की आदत होती है अक्सर स्टार्टिंग से शुरू करने का। वो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग के शुरुआत करने के चक्कर में जब उनकी आपको आंसर्स नहीं आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है, आप टाइम वेस्ट करते हो और उस चक्कर में आगे जो आपकी चीजें आसानी से आपके हाथ में आ सकती थी वो रह जाती हैं, राइट। दैट इज अ जनरल स्ट्रेटेजी ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हर जगह ये हो ही 100% ये जरूरी नहीं है, बट काफी हद तक कुछ ऐसा होता है। इजियर क्वेश्चंस बैलेंस में बाद में आते हैं। तो इसको सही करने का क्या तरीका है कि आपको दिमाग में ये रखना है कि भैया स्टार्टिंग टू फिनिश पहले तो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको आराम से बैठ के पहले पढ़ोगे। ये आपको अपने अटेम्प्ट टाइम में ही मैनेज करना है। तो ये इसका बेस्ट फ्रूटफुल वे क्या है, आप पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपका काम है सभी क्वेश्चंस को स्कैन करना। स्कैन करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और जिन क्वेश्चंस पे आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूं, या इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, तुरंत उस पर टिक लगा दीजिए, उसको मार्क कर दीजिए और आगे बढ़िए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अपने आप पे डाउट नहीं करना है, ठीक है।
ये राउंड जब खत्म होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आपको पता है कि इसका आंसर निकाला जा सकता है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। उनको आप स्टार मार्क कर दीजिए। आपका राउंड 1 का काम हो गया खत्म। फायदा क्या हुआ है, पूरा पेपर आपने एनालाइज कर लिया, देख लिया है और आपको समझ में आ गया है, और जो आसान वाले क्वेश्चन थे जो इजीली कर सकते हो, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आपने मार्क कर दिए। इस सेक्शन में बहुत टाइम नहीं लगेगा, राइट। वंस यू आर डन विद दिस, आप मुड़ोगे सेक्शन 2 की तरफ, राइट। सेक्शन 2 मतलब राउंड 2, वापस से स्टार्ट करोगे। और ये राउंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टाइम कंज्यूमिंग राउंड होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये मेन राउंड है, ठीक है। यहां पे आप क्या करोगे, जो आपने स्टार मार्क किए थे क्वेश्चन, उनको यहां पे अटेम्प्ट करोगे, अपना टाइम लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, ढंग से आंसर निकालोगे और इसको मार्क कर लोगे, ठीक है। आपका मैक्सिमम जो आपकी पोटेंशियल थी वो आपने 1 और 2 राउंड के बाद कंप्लीटली अचीव कर ली है। अब आप एक स्टेबल माइंड में हो, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचना चाहिए, तो आपको ये ऐसे प्लान करना है। आपके एग्जाम का जो मैक्सिमम टाइम है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है तीनों राउंड्स की। मेक श्योर कि तीनों राउंड्स आप पेपर में करें, दैट विल कम विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो राउंड 1 और 2 के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं ऑलरेडी अपने सारे क्वेश्चंस देख चुका हूं, जो क्वेश्चंस मुझे आते थे अच्छे से वो सब मार्क हो चुके हैं, अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन अब आप शायद एक ऐसी रेंज में हैं जहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग एक स्ट्रेटेजी से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब आता है राउंड 3, जो है बोनस राउंड। बोनस राउंड मतलब यह है रैंक इंप्रूवमेंट राउंड। यहां आपको क्या करना है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको हमेशा कहा जाता है कि तुक्के नहीं मारने, आपको जो है रैंडम गेस वर्क करने से बचना है। आई टोटली सेकंड दिस। रैंडम गेस वर्क नहीं करना है, हवा में आंसर नहीं लिखने हैं, कुछ भी रैंडमली अरे ये लगा दो, ये लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, ऐसे नहीं है। बट ऑन द सेम टाइम एक एडुकेटेड और कैलकुलेटेड गेस वर्क करना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा पिक्चर चेंज कर सकता है आपके लिए। तो अगर आप जैसे ऑप्शन सॉर्टिंग है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, लंबा लग रहा है, लेकिन आप ऑप्शन से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको आदत में डालना पड़ेगा। यूनिट डिजिट देख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के आंसर लगा सकते हो, मतलब कन्वेंशनल मेथड फॉलो नहीं करना है, कोई लंबा फॉर्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट नहीं करना है, किसी शॉर्टर मेथड से कॉमन सेंस लगा के कि भाई इसका आंसर तो होल नंबर ही होगा, इसका आंसर फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है, बाकी 3 ऑप्शन फ्रैक्शन है, एक ही होल नंबर है, तो लगाओ, लो वो रिस्क, राइट। एक शो आप सबने देखा होगा, वेब सीरीज थी एक, वही बहुत फेमस थी, मैं जैसे ही डायलॉग बोलूंगा आपको याद आ जाएगा। वो डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। तो इस सेक्शन में इस राउंड में भी वही चीज लागू होती है, रिस्क लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बोनस राउंड आपके स्कोर को, आपकी रैंक को पुश करेगा, इट विल इंप्रूव इट, राइट। और इन तीनों राउंड्स को मिला करके जो आपका फाइनल होगा, दैट इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ट पोटेंशियल विथ विच यू हैव पुट इन योर एफर्ट्स, राइट। तो इस पूरी स्ट्रेटेजी को अपने मॉक्स में अभी से लगाना शुरू कर दो, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ताकि इसकी आदत बने और आपको मॉक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने का तरीका समझ में आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया हो आज का सेशन कि मैं आपके लिए क्या लेकर के आया था और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो, सो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। जितना ज्यादा अग्रेसिवली हिट करो उस लाइक बटन को, ताकि मुझ तक आपका प्यार पहुंचे और मुझे ये समझ में आए कि जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं वो आपको अच्छा भी लग रहा है और उसको समझ के मजा भी आ रहा है और वो आपके काम की चीजें भी है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, सब्सक्रिप्शन करो, बिना सब्सक्राइब किए मत देखा करो वीडियो, सब्सक्राइब करोगे तो हम दोनों का बेनिफिट है उसमें। उसके अलावा आप जो है इस सेशन को, आप कई ग्रुप्स में होंगे, इधर उधर और भी बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, जो और तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, उन सबके साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, जितना हो सके वाइल्ड फायर की तरह इसे फैला दो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, माय नेम इज मारुत शर्मा, आई विल टेक योर लीव, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, सी यू।